यूपी में योगी की पुलिस सिर्फ घुसपैठियों को ही नहीं ढूंढ रही, योगी की पुलिस कफ सिरप माफियाओं को भी जेल भेज रही है। अब तक कफ सिरप कांड में 74 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 28 जिलों में 128 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। और अब सीएम योगी ने इस कफ सिरप कांड की जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि इसके तार यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड से नेपाल और बांग्लादेश तक जुड़ गए हैं। कैसे 2000 करोड़ का यह गोरख धंधा चल रहा था, कैसे कफ सिरप को बॉर्डर पार भेजा जा रहा था, सब कुछ इस रिपोर्ट से समझिए। क्या नाम है? बादल आर्या। हाँ, उपलगंज निवासी हूँ और ये मेरे मित्र हैं। इन्हीं के द्वारा मेरा फर्म खुला था और दिवेश जायसवाल ने मेरा फर्म खुलवाया था। सारा कुछ वही देख रेख करते थे। मेरे मामा का लड़का है जो दिलीप जायसवाल, उसके पिता का नाम है, उसका नाम दिवेश जायसवाल सानू है। उसी ने मेरा फर्म खुलवाया था हरिओम फार्मा के नाम से, जो अनोला पांडेपुर में है। वही माल मंगवाता और बेचता था। मेरे नाम से फर्म खोल दिया था और सारा काम करता था। पुलिस के शिकंजे में खड़े ये जो अपने गुनाहों की गवाही दे रहे हैं, कफ सिरप का कच्चा चिट्ठा सुना रहे हैं, ये बादल आर्या और विशाल जायसवाल हैं। इन दोनों को शुभम जायसवाल ने कफ सिरप की तस्करी में पार्टनर बनाया था। अब यूपी पुलिस ने इन दोनों को जेल पार्टनर बना दिया है। यूपी में कफ सिरप कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब योगी की पुलिस इस अवैध कफ सिरप के पूरे नेक्सस को तोड़ रही है। यूपी अवैध कारोबार के नेटवर्क में शामिल 6 बड़े चेहरे और 68 अन्य गिरफ्तारियां हुई। अब तक 128 एफआईआर दर्ज हुई है। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। ये कफ सिरप कांड क्या है, इसकी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। कफ सिरप कांड का खुलासा तब हुआ जब 18 नवंबर को सोनभद्र में चिप्स से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई। चिप्स हटाने पर उसके नीचे भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुई। इस सप्लाई चेन का लिंक शुभम जायसवाल से जुड़ा, जिसे गिरोह का किंगपिन बताया जा रहा है। शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर ने उनके अलावा अन्य लोगों के नाम से इसी तरह फर्जी फॉर्म बनवाकर फेंसिडिल कफ सिरप के फर्जी बिल व ई बिल तैयार कर फर्जी खरीद बिक्री दिखाते थे। फिर उस कफ सिरप को तस्करों को बेचकर भारी मुनाफा कमाते। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिंडिकेट का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ से ज्यादा का था और यह कारोबार झारखंड से लेकर यूपी, उत्तराखंड, बिहार और असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक फैला हुआ था। मुकदमे एफएसडीए द्वारा दर्ज किए गए। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा भी करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में एक ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई। गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप की रिकवरी हुई। और एक नेटवर्क था पूरा, उस नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उस नेटवर्क के फाइनेंशियल लिंकेजेस, उनको एस्टैब्लिश करते हुए उन पर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। शुभम जायसवाल इस तस्करी के रैकेट को कैसे चला रहा था, अब वो समझिए। कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल सिंडिकेट यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम में स्टॉकिस्ट बने। 3 लीगल कंपनियां शैली ट्रेडर्स, मां कृपा मेडिकल, शिवाक्षा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कफ सिरप खरीदे गए। यूपी के 40 जिलों में फर्जी मेडिकल दुकानें खोली गईं। गाजियाबाद, वाराणसी, सोनभद्र और लखनऊ, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में वेयर हाउस और गोदाम बनाकर भंडारण किया गया।